नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जिसमें है राइट रिकरेंस रिलेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम एंड सॉल्व इट यूजिंग रिकर्जन ट्री मेथड। तो सबसे पहले हम जो है ना, ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें जब हम मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं तो मर्ज सॉर्ट में हम डिवाइड एंड कॉन्कर जो स्ट्रेटजी थी उसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो जो भी हमारे पास लिस्ट होती है या एरे होती है उसको हम 2 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर उन पार्ट्स को हम सॉर्ट करते हैं, हर आधे हिस्से को हम जो है वो सॉर्ट करते हैं और बाद में उन सब को हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो मर्जिंग द टू सॉर्टेड हाफ इन अ लीनियर टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट है मर्ज सॉर्ट का, इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हमने जो है वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए पास पेपर के। अब रिकरेंस जो रिलेशन है उसका बेसिक जो फॉर्मूला है कि व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन, तो उसका फार्मूला है Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस Cn। तो यहाँ पे जो 2Tn/2 है ये वो रिकर्सिव कॉल्स हैं, यानी कि हमने एक एरे को 2 पे डिवाइड किया था, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कितना टाइम उनको मर्ज होने में लगा है वो है C(n), और T(n) क्या है हमारे पास, जो टोटल नंबर हमारे पास थे उन पे कितना जो हमारा वो टाइम टेकन टू मर्ज टू सॉर्टेड, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो T(n) आ जाएगा, पूरा टोटल टाइम जो हमारे पास नंबर ऑफ एन्स के लिए लगा था। रिकरियन ट्री मेथड को समझने से पहले मैं आपको फार्मूलाज में वैल्यू इनपुट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है n की वैल्यू 1। तो अब अगर हमारे पास वर्क जो है वो 1 है ना, अब इसने डिवाइड हो जाना 2 में, तो 1/2, फिर डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, आधा होता जाएगा तो फिर 8 हो जाएगा, फिर इसी तरह 16 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो में जो है हमने कवर किया हुआ है। तो अब हमने इसको इधर से कर लेते हैं। एट ईच लेवल प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू द 2 सब प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉब्लम 1 है, और उसको जब डिवाइड किया तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो जो लेवल है हमारे पास 0 पे क्या है, नंबर ऑफ 1 है, उसको आधा ये n है और इसका वर्क Cn है। जब हम एक प्रॉब्लम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो n/2 हो जाएगा, 2 इंटू Cn/2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन n/4 करें जो है, अगर 4 हो जाएगी लेवल 2 में, हम 2 को अब फिर से आधा करेंगे तो वो 4 में हो जाएगा, 4 को आधा करेंगे तो वो 8 में हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल था। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू फाइंड दी हाइट ऑफ अ रिकर्जन ट्री। तो यहाँ पे हाइट को फाइंड करने के लिए पहले मैं आपके सामने एक और चीज़ रख दूँ, बयान कर दूँ थोड़ी सी, कि जो ये देखिए लेवल जो है ना ये कॉन्टीन्यूस जाए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूस हैं, ये रुक नहीं रहे, ठीक है। अब ये लेवल जितने भी हैं ये क्या है, कांस्टेंट, इट कंटिन्यू है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी log n। क्या आएगी, log n। अब ये जो सब लेवल्स हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी log n आएगी, तो एक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी n है, एक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n है। अगर 1 नंबर ऑफ n होगा तो उतना ही उसको टाइम लगेगा, इट मीन्स कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, n है, o बिग O n, और जो हमारे पास सारे लेवल्स की हैं वो जो है वो बिग O log n। तो जब हम n को कंबाइन करेंगे log n के साथ तो हमारे पास जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो है O log n, n log n। थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि प्रीवियसली भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। अब जैसे कि ये हमारे पास एक एरे है ना, हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो ये 2 पे डिवाइड हो गए 2 और 9, अब ये हो गए 4 और 3। अब जब तक ये सिंगल एक अलग अलग पोर्शन में नहीं चले जाता तब तक हमने इसको डिवाइड करते रहना होता है। तो हर लेवल में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो है वो क्या है, अब ये जो मैंने स्टेप आपके सामने बयान किया है ना, हमने तब तक इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाना जब तक कि हमारे पास ये एक में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको कहते हैं हाइट।
इसके लिए जी हमारे पास फार्मूला है 2/2 n/2 k = 1। हमने तब तक नंबर को डिवाइड करते जाना 2 पे जब तक हमारे पास आंसर 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी log 2n, और किसी भी जो ट्री है उसकी हाइट क्या है log n, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होता जा रहा है, इसकी एंडिंग जो है वो हमें नहीं पता होती, ये लंबा होता है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n आएगी। टोटल वर्क को किस तरह से फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट को हम वर्क पर लेवल, अब वर्क पर लेवल मैंने आपसे बोला था वो क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, बिग ओ एन, और नंबर ऑफ लेवल, सारे लेवल की लॉग एन है, इसकी एन हुई, इसकी लॉग एन, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन लॉग एन आ जाएगी। ये देखें।